Hello everyone, welcome back. You all in my channel Ramakrishna Math Zone. This one CSR Net July 2026 memory based question है. This one question number 9, part 9. ठीक है, ये 9th क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड बहुत ही इजी है, बट थोड़ा सा लॉजिकली सोचना है. सी द नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन पूछा गया है इसका, जहाँ पे सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है लेस देन दिस. ठीक है, दैट्स द सिनेरियो. तो इंटीजर सॉल्यूशन पूछा गया है, ठीक है ना. अच्छा, हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट इसके लिए क्या कर लेंगे, हम इसके लिए क्या करेंगे, फाइनल जो थिंकिंग है क्या लगाना है, इंक्लूशन एक्सक्लूशन प्रॉपर्टी बना देंगे. ठीक है, ध्यान से देखना. अच्छा, मैं ऐसे लिख रहा हूं, लॉजिक को समझो धीरे से. ठीक है, अच्छा, विदाउट अपर बाउंड, विदाउट अपर बाउंड, विदाउट अपर बाउंड्स, the number of non-negative क्योंकि क्वेश्चन में दिया है x1 x2 x3 सब ग्रेटर इक्वल टू 0 है, दैट्स व्हाई नॉन नेगेटिव. 0 को ले सकते हैं, नहीं भी ले. ठीक है, समझ में आया. नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन ऑफ x1 plus x2 plus x3 इक्वल टू 17. ये मान लो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, ईच इक्वल टू n प्लस k माइनस 1 बाई क्या होगा, बाई n माइनस 1. ठीक है, नाउ n कितना है, कितना नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, एंड दिस वन इज k, दिस वन इज k, नाउ दिस वन इज n. सो n का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा, k का वैल्यू क्या होगा, 17 होगा. तो 3 प्लस 17 माइनस 1 बाई 3 माइनस 1, यहां से मिलेगा क्या ना 20, मतलब 19c2. गॉट इट. नाउ 19c2 को कैलकुलेट किया जाए. 19c2 मतलब 19 फैक्टोरियल बाई 17 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, दैट इज 19 into 18 into 17 factorial by 17 factorial into 2, 2 9 18, 17 17 कट गया, 1 9 और 8 171. ठीक है, दिस द सिनेरियो, दिस इज द सिनेरियो. तो ऑल सॉल्यूशन को ले लिया. नाउ डिफाइनिंग, ध्यान से देखो, मैं कनेक्ट कर दूंगा. डिफाइन द वायोलेटिंग सेट्स. कौन सा वायोलेट कर रहा है, भाइयों मैं एक बार लिख लेता हूं देन कनेक्ट करता हूं. वायोलेटिंग सेट्स वो कौन कौन है, A1 जो है वो है x1 greater or equal to 8, A2 जो है वो है x2 greater or equal to 9, एंड A3 जो है वो है x3 greater or equal to 13. देखो यहाँ पे वायोलेटिंग सेट मतलब x1 का वैल्यू अप टू 7 है, मैं 8 से ज्यादा होगा तो उनको वायोलेटिंग सेट बोल रहा हूँ. सिमिलरली A2, ये इसका वायोलेटिंग सेट, इसका वायोलेटिंग सेट A2 है, इसका A1 है, इसका A3 है, मतलब 12 तक है. 13 से लार्जर होगा तो वो वायोलेटिंग सेट होगा. ठीक है, अच्छा, नाउ ये बोल रहा है काउंट द इंडिविजुअल वायोलेटिंग सेट्स, इंडिविजुअल वायोलेटिंग सेट्स फॉर A1, put y1 इक्वल टू x1 माइनस 8. यस, वही तो है, दैट इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, क्योंकि x1 ग्रेटर और इक्वल टू 8 मतलब x1 माइनस 8 जो है उसको एक दूसरा वेरिएबल ले लेता y1 जो कि ग्रेटर और इक्वल टू 0 है. फ्रॉम हेयर y1 प्लस x2 प्लस x3, ये अभी ठीक है, दैट इज इक्वल टू 9. सो A1 जो होगा उसका जो कार्डिनलिटी होगा वो क्या होगा ना 9 प्लस 3 माइनस 1 बाई 3 माइनस 1, ये हो जाएगा क्या ना 11c2. इसको भी देखोगे तो 11 फैक्टोरियल बाई 9 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, दैट इज 11 इंटू 5 हो जाएगा, दैट इज 55 हो जाएगा. क्लियर ना, ये कॉम्बिनेशन फाइंड करना सबको आता है. सिमिलरली फॉर A2 ये हालत क्या होगा ना y2 इक्वल टू x2 माइनस 9 जो कि ग्रेटर इक्वल टू 0, देयरफॉर y2 x1 तो है ही, y2 प्लस x3 है,
उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। टोटल तो 17 था ना, यहां से मैं बोल दूंगा A2 का कार्डिनलिटी क्या होगा, वो होगा 8 प्लस 3 माइनस 1 बाई 3 माइनस 1, यहां से होगा 10 2, दैट इज 10 इंटू क्या हो जाएगा 10 इंटू 9 बाई 2, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 45। ठीक है, वो 55 था, ये 45 है। ठीक है, फॉर A3 सिमिलरली अगेन फॉर A3 मेरा क्या होगा y3 इक्वल टू x3 माइनस 13, दैट इज ग्रेटर इक्वल टू 0, और ये क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस y3, इसका वैल्यू नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन का फॉर्मूला, ये 4 हो जाएगा, 13 प्लस 4 17 है। अगेन हम नॉन नेगेटिविटी फॉर्मूला लगा देंगे, देयरफॉर A3 का जो कार्डिनलिटी होगा वो कैसा होगा ना 4 प्लस 3 माइनस 1 बाई 3 माइनस 1, दैट इज 7, मतलब 6C2, और 6 फैक्टोरियल बाई बेसिकली उसको लिख देते हैं 6 इंटू 5 बाई 2, दैट इज 15 होगा। ठीक है, ये 15 हो गया। नाउ फॉर A1 इंटरसेक्शन A2 क्या करना पड़ेगा, राइट, x1 इक्वल टू y1 प्लस 8, x2 इक्वल टू y2 प्लस 9, देयरफॉर y1 प्लस y2 plus x3 that is equal to 17 minus 8 minus 9 that is equal to 0. ठीक है, therefore it has exactly one solution, exactly one solution is there, therefore namely we can say that is y1 equal to y2 equal to x3 equal to 0. Therefore A1 इंटरसेक्शन A2 का जो कार्डिनलिटी होगा दैट इज 1, और A1 इंटरसेक्शन A3 द मिनिमम वैल्यू ऑफ x1 प्लस x3 इज 8 प्लस 13 दैट इज इक्वल टू 21 ग्रेटर देन 70, देयरफॉर A1 इंटरसेक्शन A3 का जो कार्डिनलिटी होगा 0 होगा। सिमिलरली 8 प्लस 9 17 था, 8 प्लस 13 हो गया। नाउ हम क्या करेंगे A1 A2 हो गया, A1 A3 हो गया, A2 A3 का देखोगे तो सिमिलरली क्या होगा ना 9 प्लस 13 दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 21, ग्रेटर देन 17, राइट, ग्रेटर देन 17। फ्रॉम हेयर A2 इंटरसेक्शन A3 का कार्डिनलिटी 0 होगा। सिमिलरली A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 का कार्डिनलिटी क्या होगा 0 होगा। देयरफॉर हम क्या करेंगे एक्सक्लूशन इंक्लूशन प्रिंसिपल लगा देंगे। सो अप्लाई इंक्लूशन एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। इंक्लूशन किसको इंक्लूड करना है, किसको एक्सक्लूड करना है, दैट्स द इंक्लूशन एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। ठीक है, इंक्लूशन एक्सक्लूशन अप्लाई कर देंगे। टोटल कितना था 171, उनमें से किसको हटाना है 55 प्लस 45 प्लस 15, किसको जोड़ना है, वो किसको जोड़ना है दैट इंटरसेक्शन पार्ट्स को जोड़ना है, मतलब एक प्लस माइनस ऐसा चलता है A1 A2 A3। ठीक है, +1 -1 ऐसा वाला चलता है। तो एक तो प्लस किया, देन ये जो एक एक करके था उसको माइनस कर दिया, देन जो इंटरसेक्शन है उसको जोड़ेंगे दैट इज 1 0 0, देन माइनस करेंगे किसको ना एक एक को, मतलब तीनों का जो ट्रिपल इंटरसेक्शन है A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3, टोटल से इसको हटा देंगे तो ये क्या होगा 0, दैट इज 171 माइनस 40 50 90 100 115 प्लस 1, दैट इज इनसे इसको हटा दो, मतलब 172 माइनस 115 दैट इज 72 माइनस 15, 15 मीन्स ये 520 हो जाएगा, 20 52 प्लस 5 मतलब 57 हो जाएगा करेक्ट आंसर। मेरा तरीके से कैलकुलेशन कर दिया हूँ, आप कर सकते हो, ये तो कैलकुलेशन है, बट मेन कंक्लूजन है, कॉन्सेप्ट है इंक्लूशन एक्सक्लूशन प्रिंसिपल को लगाओ, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आपका करेक्ट आंसर 57 है। होपफुली यू एंजॉय दिस सेशन। इफ यू फील दैट दिस सॉल्यूशन इज हेल्पफुल फॉर यू, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।